हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाइपर नाइफ के एपिसोड 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट के सीन को देखते हैं। सियोक यहाँ पर बस में होती है और अपने घर पर आ रही होती है, साथ में एक लड़का भी होता है। फिर हम अगले सीन में हॉस्पिटल में मिसिज ना को देखते हैं जो फ़ोन पर बात कर रही होती है। इसके पास देवकी आता है और पूछ रहा होता है कि सियोक कहाँ पर है। मिसिज ना कहती है कि आज वो नहीं आई, शायद वो बीमार हो सकती है। देवकी बता रहा होता है कि आज बाईपास सर्जरी होने वाली थी, लेकिन सियोक ने इसे पहली बार किया है, ये अपने काम पर नहीं आई। देवकी और उयंग बाद में सियोक के रूम में आते हैं, लेकिन वह यहाँ पर नहीं होती। बाद में इसी घर पर आ गए थे और डोर को नॉक कर रहे होते हैं। तभी सियोक बाहर आते और इन दोनों को देखती है। ये भी से पूछ रहे थे कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, लेकिन ये कुछ नहीं कहती। फिर इन दोनों को अंदर ले आती है और इनके लिए चाय ले आती है, लेकिन देवकी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। उयंग भी चाय के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन जब सियोक आके दिखा रही होती है तभी ले लेता है। देवकी पूछ रहा था कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। सियोक भी झूठ बोलती है और ये कह देती है मैं गिर गई थी। उयंग के बाहर जाने के बाद देवकी सियोक से कह रहा होता है कि तुमने एक बार कहा था कि मैं एक जैसे हैं, इसलिए मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। लेकिन सियोक कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्या मैं एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती। फिर अंदर आ जाती है और उयंग के पास कॉल करती है और यह कहती है तुम कहाँ पर चले गए, तुम यहाँ पर देवकी को लेकर क्यों आई, जल्दी से इसको ऐसे ले जाओ। उयंग बाद में वापिस आ रहा होता है। सियोक भी बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर यह देखती है कि यहाँ पर देवकी नहीं होता। बाद में सियोक एक रूम में आती है और यहाँ पर देवकी होता है, जो कि एक बॉडी को देख रहा होता है, जो कि उसी लड़के की होती है जो कि पहले सियोक के साथ था। देवकी पूछ रहा था तुमने इसको क्यों मारा। सियोक इसको बता रही होती है और साथ में पास्ट के सीन को याद करती है कि जब मैं बस उतर गई थी और अपने घर पर आ रही थी, तब लड़का घर पर आ गया था और मुझे मारने का ट्राई कर रहा था, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। सियोक के हाथ में चाकू होता है और इसी गर्दन पर मार देती है। सियोक देवकी से कहती है कि मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया है। देवकी कह रहा होता है कि ठीक, अब तुम क्या करोगी। सियोक ने कह दिया था कि मैं बॉडी को दफना दूंगी। बाद में गाड़ी में बैठकर जाने वाला होता है, लेकिन सियोक से यह पूछ लेता है कि क्या तुम अकेले काम कर पाओगी। सियोक भी हाँ भर देती है और बाद में स्माइल करती है। प्रेजेंट में उयंग को देखते हैं जो कि बुसान में होता है। इसके पास देवकी कॉल करता है और कह रहा होता है ये तुम मेरा लैपटॉप यहाँ पर ला सकते हो। उयंग कहता है कि ठीक है, वैसे अब कहाँ पर हो। देवकी कह रहा होता है कि तुम टीवी ऑन कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर हम इस जगह पर देखते हैं भी फोरेंसिक वाले पुलिस वाले सभी यहाँ पर आए हुए थे। पास की गाड़ी में सियोक होती है, साथ में अपनी यंगजू होता है। यंगजू सियोक से कह रहा होता है कि हम यहाँ पर करके आ रहे हैं, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि हम क्रिमिनल हैं। लेकिन सियोक कुछ नहीं कहती, गाड़ी से बाहर आती है। लेकिन यंगजू बार बार कह रहा था कि हम क्राइम सीन पर हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए। लेकिन सियोक कहती है ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, मैं इसके बारे में इंटरेस्टेड हूँ। तभी दोनों देवकी को देखते हैं और सियोक ये कहती है कि देवकी यहाँ पर करके आ रहा है। माफिया गैंग ने जो चीज़ें यहाँ पर पहले जलाई हुई थी उनको पुलिस वाले देख रहे थे। यांग यहाँ पर एक मेडिसिन को देखता है और देवकी से कह रहा होता है कि ये तो मेडिसिन है, ये किस काम आती है। देवकी बाद में इसको बता देता है। सियोक भी यहाँ पर एक सर्च टीम को देखती है और बाद में इनको ज्वाइन कर लेती है। अब देवकी अंदर होता है और कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक पुलिस वाला आता है और कह रहा होता है कि आपका स्टूडेंट बाहर है। देवकी कह रहा होता है कि शायद वो लैपटॉप देने के लिए आया होगा। फिर ये बाहर आता है और उयंग से मिलता है। उयंग इसको लैपटॉप दे देता है, लेकिन तभी देवकी यहाँ पर ये देख लेता है कि आपस ये कुत्ते के साथ होती है। वानिल देवकी से कह रहा होता है ये कुत्ते बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, लेकिन पता नहीं इसके केस में ऐसा क्यों है। देवकी कह रहा होता है कि सियोक के पास कई कुत्ते हैं और ये उनकी स्पेशलिस्ट है। सियोक उयंग को हेलो कहती है और बाद में देवकी से बात करती है। देवकी पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सियोक ने कह दिया तुम्हारे बारे में क्या। देवकी कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर उसको मारा है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। सियोक कहती है क्या तुम मुझे नाराज हो क्योंकि तुम्हें अवार्ड नहीं मिला। देवकी कह रहा होता है तुम मिसरेबल हो, तुम अपने आसपास के लोगों को मारती रहती हो। सियोक कहती है तुम्हारे बारे में क्या तुम मिसरेबल नहीं हो, तुमने म्योंगजिन को मारा है, तुम भी किलर हो, तुमने मेरी फार्मेसी को बंद करके अच्छा काम किया है। अब मैं इस दुनिया में घूम सकती हूँ और म्योंगजिन के बारे में पता लगा सकती हूँ। यह कहकर ही चली जाती है। पास में यांग होता है जो कि इसको जाते हुए देख रहा था। बाद में देवकी से पूछ रहा होता है यही वही लड़की है जो कि तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही है। देवकी कह रहा होता है कि मैं नहीं जानता। अगले सीन में सियोक अपने घर पर होती है और एक पास्ट के सीन को याद कर रही होती है, जहाँ हम देवकी को देखते हैं जो कि म्योंगजिन से बात कर रहा होता है। दोनों अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। पास में सियोक होती है जो कि इनकी बातें सुन रही थी।
देवकी भी अब शिव को देख लेता है। अगले सीन में शिव को देखते हैं, साथ में यंगजू होता है, साथ में हेनो होता है। ये भी अपने वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं। शिव की यंगजू से कह रही होती है कि मुझे म्यूंजी का पता लगाना होगा, लेकिन यंगजू कह रहा होता है कि वो भाग गया होगा। लेकिन शिव कहती है कि मुझे नहीं लगता देवकी ने उसे मार दिया है। लेकिन यंगजू कहता है कि वो उसे क्यों मारेगा, सभी तुम्हारे जैसे नहीं है। बाद में अबर किंग आता है और शिव से मिलता है। फिर इसको एक वीडियो दिखा रहा होता है जो कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल की होती है, जहाँ पर पहले म्यूंजिन को एडमिट किया गया था। लेकिन जब पुलिस इस हॉस्पिटल की जांच कर रही थी तब उन्हें पता चला यह हॉस्पिटल 1 महीने पहले बंद हो गया था। शिव किससे पूछ रही होती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे पिता को वहाँ पर एडमिट किया गया था। लेकिन किंग कहता है कि मैं नहीं जानता, वहाँ पर जाकर पता लगाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो। वही वानिल को देखते हैं जो कि फोरेंसिक वालों के साथ होता है और यहाँ पर नर्स की बॉडी को देख रहे थे। लड़की को यहाँ पर कुछ हेयर मिल जाते हैं और अभी इनका DNA टेस्ट होने वाला है। वानिल बाद में देवकी के पास आता है और साथ में यांग होता है और इनको हेयर के बारे में बताता है। देवकी भी यहाँ पर हेयर को देख रहा होता है। अगले सीन में शिव और किंग को देखते हैं जो कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल के पास आ गए थे और यहाँ पे एक आदमी से मिलते हैं और म्यूंजिन के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन आदमी फोटो को दिखा रहा होता है और ये कहता है कि इसका नाम म्यूंजिन नहीं है, इसका नाम शिवकू है। शिव कहती है कि इसने अपना नाम चेंज क्यों किया और हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों एक ही आदमी है। लेकिन आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने एक बार देखा था। इस आदमी के हेड पर यहाँ पे एक निशान था कि इनको पता चल गया था कि मेरा पिता ही होना चाहिए। शिव पूछ रही होती है कि क्या हम हॉस्पिटल के अंदर आ सकते हैं। आदमी बाद में इनको अंदर ले गया था, लेकिन तभी किंग कुछ देख लेता है और इसे कुछ हो जाता है और ये रेस्ट रूम में आता है। शिव का आदमी से यह पूछ लेती है कि क्या म्यूंजी से कोई मिलने के लिए आया करता था। आदमी अब एक सीन को याद करता है और कह रहा था कि आया करता था, उसके ग्रे हेयर थे। शिव बाद में देव की फोटो दिखाती है और कहती है कि यही वह था। लेकिन आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता, मुझे भी याद नहीं है। बाद में हम देवकी को राह को देखते हैं। राह उस फोटो दिखा रही होती है जहाँ शिव किंग के साथ होती है। राह कह रही होती है कि हम जो फोटो लेनी चाहिए, लेकिन देवकी कहता है कि रहने दो, वो अपने दम पर सब कुछ सीख रही है, मुझे लग रहा है कि मैं एक जैसी है। राह कहती है कि वो सही कह रही है, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि तुम एक जैसे हो। वही शिव भी म्यूंजी के डॉक्यूमेंट को देखती है, लेकिन यह डॉक्यूमेंट शिवकू का होता है और पूछ रही होती है कि क्या तुमने इसको एक साथ सभी मेडिसिन दी थी, इसमें लिखा हुआ है। आदमी कहता है कि मैंने वही किया जो उसने करने के लिए कहा था। किंग भड़क जाता है और कह रहा था तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। शिव यह कहती है कि यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे ये प्रूव हो जाए कि म्यूंजी और शिवकू एक ही आदमी है। आदमी बाद में उन्हें फ्रेंड के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि पहले हमारे ऐसे हो गया था, तुम्हें आप शिवकू जानते थे, क्या तुम्हारे पास उसकी फ़ोटो है। सामने वाला कहता है कि ठीक है, मैं भी सेंड कर रहा हूँ। आदमी बाद में बाहर आ गया था, साथ में शिव आती है। शिव देवकी की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि ये यही आदमी था जो कि आप रहा था। लेकिन आदमी कहता है कि मैंने पहले ही कह दिया है, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ। अगले सीन में राह को देखते हैं जो कि फोरेंसिक वाली सी बात कर रही होती है और बाद में देवकी कॉल आ गया था। राह इसे कहती है तुम चिंता मत करो, इन्होंने हेयर का DNA टेस्ट कर लिया है, लेकिन वह हेयर डॉग का नहीं है। रिपोर्ट कल पब्लिक की जाएगी, मैं इसे कवर कर लूँगी, तुम चिंता मत करो। देवकी बाद में अपनी पेंटिंग को देख रहा होता है और पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ शिव के पास आता है और ये कह रहा था कि तुम्हें टाइम पर सोना चाहिए और खाना खाना चाहिए, इस प्रकार तुम काम नहीं कर पाओगी। वही हम शिव और किंग को देखते हैं, साथ में आदमी होता है। ये भी अब फोटो की वेट कर रहे थे, लेकिन सामने वाले ने कोई फोटो नहीं भेजी। किंग अब गुस्से में आ गया था और ये कह रहा था कि मुझे रहा नहीं जाता, तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। बाद में आदमी पास आता है और फाइट करने लगता है। शिव भी अपनी इसको रोकती हुई बाहर भेज देती है। आदमी के हाथ में चोट लग जाती है। शिव बाद में बैंडेज लगा रही होती है, लेकिन तभी रिंग को देखती है जो कि म्यूंजिन की होती है। शिव पूछती है कि रिंग तुम्हारे पास कैसे आई। आदमी कह रहा होता है और साथ में पास्ट के सीन को याद करता है कि जब भी म्यूंजिन के साथ था तभी उसने रिंग को ले लिया था। शिव कह रही होती है कि किंग को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन तभी किंग आ गया था और ये कहता है कि तुम मुझे क्या छिपा रहे हो। बाद में ये भी रिंग को देख लेता है और कह रहा था कि यह तो मेरे पिता की है। फिर यहाँ पर आदमी को मार रहा होता है। आदमी बाहर आ गया था और भागने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन किंग अपनी सूप पकड़ लेता है। जब भी दोनों फाइट कर रहे थे तभी खाई में गिर जाते हैं। शिव बाद में इनको हॉस्पिटल में ले आई थी और एडमिट करती है। बाद में देवकी के ऑफिस में आती है और इनको दिखाती है और यह कहती है कि वो जानती हूँ कि आपने म्यूंजिन को मारा है, वह तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, तुम मुझसे नफरत किया करते थे, तुम्हें मुझसे भी नफरत थी, इसलिए तुमने मुझे बाहर निकाल दिया था।
लेकिन देवकी कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है। अगले सीन में देवकी अपने घर में आता है। वेटर से कह रहा होता है कि ये मैं खाना लेकर आ जाऊँ। देवकी भी हाँ भरता है। वेटर बाद में खाना लेकर आ गया था। देवकी इस टाइम शावर ले रहा होता है। हालांकि वेटर को तो ऐसे ही लग रहा था। वेटर बाद में गाड़ी में बैठ जाता है और जा रहा होता है, लेकिन देवकी पास इस घर में होता है और इसको जाते हुए देख रहा था। फिर अपने दूसरे घर में आ गया था और गराज में होता है और ये अपनी गाड़ी को देखता है। पास्ट के सीन में देखते हैं कि ये गाड़ी म्यूजिन की होती है। म्यूजिन गाड़ी में बैठ रहा होता है, साथ में अब देवकी होता है। तभी म्यूजिन के हाथ में कुछ लग गया था और देवकी से अपना रुमाल देता है। अर्जेंट में देवकी घबरा रहा था, लेकिन सामने वानिल होता है। वानिल बाद में इसके पास आता है और डीएनए रिपोर्ट के बारे में बता रहा होता है कि मैं क्या मिला है। वानिल अपने हाथ को साफ कर रहा होता है, तभी देवकी से अपना रुमाल देता है और कुछ ही टाइम के बाद वानिल बेहोश हो गया था। हम यहाँ पर एक और सीन देखते हैं कि देवकी ने म्यूजिन के ऊपर चाकू लगाया हुआ था। म्यूजिन ने किंग से बात कर रहा होता है और ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला, अब मैं फ्री होना चाहता हूँ। ये बातें हमने पिछले एपिसोड में सुनी थी। बाद में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 5 में, जो कि वेंसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।